राइट। गट क्या है? आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन्स तक। ये क्या करता है? ये फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्जॉर्ब करने में, बॉडी में ले जाने के लिए, ब्लड में अब्जॉर्ब करने के लिए, और वेस्ट को एक्सपेल करने के लिए हेल्प करता है। और इस इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम को बनाते हैं। सो आपके इंटेस्टाइन में देखिए पिक्चर में बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो बहुत जरूरी है। राइट। जो आपके डाइजेशन में, विटामिन प्रोडक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देने में ये माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। राइट। सो कहते हैं ना, हर बीमारी आपकी पेट से शुरू होती है, तो इसीलिए होती है क्योंकि ये माइक्रोब्स जो हैं ये बहुत सारा फंक्शन आपके लिए करते हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखते हैं, आपके अब्जॉर्प्शन को हेल्दी रखते हैं। राइट। सो ये जो है 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा माइक्रोब्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं माइक्रोबायोटा। राइट। ये इम्यून सिस्टम को, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को, ऑर्गन सिस्टम्स को, ओवरऑल आपके वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, गट और ब्रेन का भी कनेक्शन होता है। कैसे होता है? ये हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, ये एक हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारा गट जो है ना, हम उसको सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। कैसे? हमारे जो इतनी भी इंटेस्टाइन्स है ना, उनके आसपास भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ब्रेन सेल्स, वैसे ही सेल्स हमारे गट के आसपास भी होते हैं। और एक नर्व होती है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, जो आपके गट से, इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्रेन तक लिंक होती है। कोई भी बीच में कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट लिंक होता है। वो नर्व आपके गट को और आपके ब्रेन को कनेक्ट कर रही है। ठीक है। सो हमारे जो गट माइक्रोबायोम है वो बहुत सारे न्यूरो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा। ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं आपके मूड को, आपके कॉग्निटिव ब्रेन, आपको ब्रेन को, आपके फंक्शन को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सो अगर मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है ना, अगर आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका सिस्टम क्लियर नहीं होता है, तो क्या होता है? ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी कमी हो जाती है ना, इनकी डाइवर्सिटी नहीं रहती है। तो ये उतने अच्छे से हॉर्मोन्स या ये सारे जो न्यूरो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपने फील किया होगा कि जब जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपका मूड भी इरिटेटेड रहता है ना, आपको लगता है कोई मुझसे बात ना करे, मैं इरिटेटेड हूं, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, है ना। तो आपका मूड अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपके वो हॉर्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और ये हॉर्मोन्स वेगस नर्व से डायरेक्ट आपके ब्रेन तक आते हैं, जो आपके मूड को, बिहेवियर को रिलैक्स करते हैं, है ना। वैसे ही ब्रेन भी आपका डायरेक्ट गट से कनेक्टेड है। जैसे अचानक से आपको शॉक लगता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको लगता है ना पेट में कुछ हो रहा है। कई लोगों को ना डायरिया हो जाता है स्ट्रेस से या घबराहट से। तो वैसे ही गट और ब्रेन जो है आपका कनेक्टेड है। हम लोग कहते हैं ना गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या है? तो ऐसे ही बिकॉज हमारा गट सेकंड ब्रेन है। राइट। सो गट बहुत सारा जो माइक्रोबायोम है वो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन। राइट। और 90% जो सीरोटोनिन है वो आपके गट में प्रोड्यूस होता है। राइट। और ये सीरोटोनिन आपके मूड को, आपके स्लीप को, आपकी एपेटाइट को अफेक्ट करता है। सो गट क्या है? मास्टर कंट्रोल है हॉर्मोन्स का। 50% डोपामाइन आपके गट में प्रोड्यूस होता है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव मतलब आपकी सोचने की शक्ति, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका बैलेंस, ये सारा कॉग्निशन में आता है। सो फोकस को, मूड को, मेमोरी। सो अब आप सोच सकते हैं कि आपके, अगर आपका इंटेस्टाइन अच्छा है, गट अच्छा है, तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपका फोकस भी अच्छा होगा। राइट। गाबा एक
कार्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये आपको काम करता है। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इन सबको बैलेंस में रखता है ना, फियर को नहीं आपके होने देता है। बट अगर आपका गट अच्छा नहीं है, माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, तो ये सारे हॉर्मोन्स आपको इफेक्ट होंगे, राइट। सो इसीलिए अपने, अच्छा और एक और चीज, ये आपकी जो राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये गट की लाइनिंग है। गट में ये लाइनिंग है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं गट में, इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, लाइनिंग होती है। अगर वो लाइनिंग बहुत इंटैक्ट है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो जितने भी आपके गंदे बैक्टीरिया थे, जो आपके पास हो रहे हैं इंटेस्टाइन से, टॉक्सिन्स पास हो रहे हैं, गंदा बैक्टीरिया, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पास हो रहे हैं, वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गट लीकी है, कहीं पे होल्स हो गए हैं, है ना, होल्स हो गए हैं, तो उन होल से क्या होगा, जितने भी बैड बैक्टीरिया थे या टॉक्सिन्स थे, वो देखिए वहां से पास ऑन होके राइट वाले में, सबसे राइट वाली इमेज में, वो आपके पास ऑन होके वापस ब्लड में आ गए। तो वापस जब ब्लड में आ गए, तो ये ट्रैवल करेंगे आपके लिवर तक, आपके स्किन तक, आपके हार्ट तक, आपके ब्रेन तक, हर जगह पहुंचेंगे। तो इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। लाइक लीकी गट कब होगा, जब आपका माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके जो माइक्रोब्स हैं वो कम है, डाइवर्स नहीं है, या अच्छे नहीं है, तो आपकी लीकी गट हो जाएगा। तभी आप कहते हैं ना कि अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपके एक्ने होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गट लाइनिंग लीकी हो जाती है, होल्स हो जाते हैं, अच्छा नहीं रहती, स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये सारे बैक्टीरिया आपके स्किन पे आते हैं, वापस जो बाहर निकलने चाहिए थे वो वापस ब्लड में आके स्किन को अफेक्ट करते हैं, वापस ब्लड में आके आपके लिवर को, आपके हार्ट को। सो अब आप देख सकते हो आपके गट जो है वो हर ऑर्गन के हेल्दी रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी वो पुराने हमारे लोग कहते थे ना कि पेट अच्छा है तो सब अच्छा है ना। आपका पेट ही जड़ है, मतलब आपकी इंटेस्टाइन्स अगर अच्छी है, गट अच्छा है, माइक्रोबायोम अच्छा है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो जो अगर आपके जो सॉरी जो आपकी साइंस साइंस क्या है, अगर गट आपका हेल्दी नहीं है, माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है, तो ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, डायरिया, और वैसे ही आपके मूड चेंजेस भी होंगे। आपको फटीग लगेगा, स्लीप डिस्टरबेंसेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, वेट भी चेंजेस हो सकते हैं। ये सारे अनहेल्दी गट के सिम्टम्स हैं, राइट। आपको लगता है कि मूड मूड देखिए, अब आपका गट से कैसे मूड अफेक्ट होता है ना। सो इसीलिए हमें अगर गट को हेल्दी रखना है, तो हमें माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना पड़ेगा। माइक्रोबायोम को कैसे हेल्दी रखेंगे? अगर हम बहुत सारा फाइबर लेंगे, क्योंकि फाइबर माइक्रोबायोम का खाना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना है ना, वो उस पे फीड करते हैं। तो फाइबर रिच डाइट, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में ये माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे योगर्ट है, दही है, कांजी है। ये सब आप, जैसे आप सर्दियों में काली गाजर या कोई भी गाजर या बीटरूट की कांजी घर पे बना सकते हैं, दही इंक्लूड करें। और जो फर्मेंटेड, जैसे इडली डोसा है ना, वो फर्मेंटेड तो होता है, लेकिन हम जब उसको हीट पे पका देते हैं तो उसके माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, है ना। तो जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे, जैसे योगर्ट को हम पकाते नहीं है, फर्मेंट हुआ कर्ड, दही जमा, हमने उसको एज सच खा लिया, कांजी बनी, हमने उसको एज सच पी लिया, हमने उसको पकाया नहीं, राइट। अपने हाइड्रेशन को, जितना आप अच्छा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका गट अच्छा होगा। स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका जो गट है ना, वो स्ट्रेस हार्मोन और भी ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, जो आपके अच्छे हॉर्मोन्स को, आपके माइक्रोबायोम को खत्म कर देता है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो गट की मोबिलिटी है, आपका जो गट का माइक्रोबायोम है, पैसेज है, वो सब अच्छा रहेगा, है ना। इनटेक ऑफ प्रोसेस फूड, या फिर शुगर, एक्सेस ऑफ फैट, एक्सेस ऑफ प्रोसेस फूड्स को कम करना है। तो ये सारी चीजें गट को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे रोल आता है फाइबर का। फाइबर क्या करता है? आपके डाइजेशन को
इंप्रूव करता है, बल्क देता है स्टूल को, रेगुलरिटी प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, राइट, एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को या गंदे टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को फाइबर एकदम पुश कर देता है, गट से बाहर निकाल देता है। दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर जो पानी में मिलके जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, आपके डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो करता है, और जितने भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप कर लेता है, ये वापस ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होने देता। तो ये क्या करेगा, आपको लंबे समय तक सटाइटी देगा, मतलब अगर धीरे धीरे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा तो आपको एकदम से एनर्जी क्रैशेस नहीं होंगे, एकदम से इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, है ना। तो फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपको सटाइटी भी देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है ना। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, आपके कोलोन को क्लीन करता है, मतलब फीसेस को पुश करने में, पास करने में, डाइजेस्टिव ट्रैक करने में, क्योंकि ये मिक्स नहीं होता है, ये बल्क देता है ना। तो ये आपके गट को ऐसे हेल्प करता है। हम मॉडर्न डाइट्स क्यों लैक करती हैं फाइबर को, क्योंकि हम प्रोसेस फूड खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल का इंटेक उतना नहीं है, राइट, होल ग्रेन्स का हम ज्यादातर पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, हम अपने फाइबर इंटेक में हम सैलेड नहीं इंक्लूड करते, हम सब्जी, हमें 400 ग्राम सब्जी खाने की जरूरत होती है, वो भी हम नहीं खाते हैं, बिजी लाइफस्टाइल्स हैं, पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए, इन सब के रोल्स को, चाहे वो शुगर बैलेंस हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, ये वेट को मैनेज करने के लिए सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ऐसे ही फाइबर जी का रोल है, इसमें दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, इसमें 4 टाइप के फाइबर हैं, जाइलम हास, एफओएस, इम्यूलिन, एप्पल फाइबर, और आपके 1 स्कूप में अराउंड 10.8 10 to 11 ग्राम्स फाइबर मिलता है, और दिन भर की हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 25 से 30 ग्राम। और ज्यादातर ये सर्वेज में देखा गया है कि हम हार्डली 50 या 60% ही रिक्वायरमेंट को पूरी कर पा रहे हैं, फाइबर की रिक्वायरमेंट को। इसीलिए अगर आप फाइबर जी को ऐड करते हैं तो आप दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके गट को हेल्दी रखने के लिए फाइबर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पानी अच्छे से पीना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, तो आप देखिए आपका गट इतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा। इवन हेपासिल जो है आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बाइल प्रोड्यूस करता है, लिवर जो आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये दोनों मिलके आपके गट को सपोर्ट करते हैं, आपके गट के माइक्रोबायोम को फाइबर जी हेल्प करता है, ताकि वो हेल्दी रहे और अच्छा रहे, डाइवर्स रहे, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है फाइबर, डाइजेस्टिव हेल्थ में, वेट मैनेजमेंट में, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा फैट को ट्रैप कर लेगा, धीरे धीरे रिलीज होने देगा, तो आपका वेट, जितनी एनर्जी उतनी जाने नहीं देगा आपके ब्लड में, है ना, तो इतनी अब्सॉर्ब ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये वेट मैनेज में भी हेल्प करता है, राइट। अगर आप ये फाइबर जी देखेंगे तो एक स्कूप फाइबर कितने बराबर है, जैसे आप 300 ग्राम पाइनएप्पल खाओ तो उसमें 10 ग्राम फाइबर मिलेगा, लेकिन आप 300 ग्राम पाइनएप्पल नहीं खा सकते, क्योंकि 100 ग्राम फ्रूट ही रेकमेंडेड है दिन में। 300 ग्राम मतलब आपने पाइनएप्पल खा लिया तो कितना ज्यादा फ्रक्टोज ले लिया, सिंपल शुगर ले लिया, है ना। तो इतना तो हम खा नहीं सकते हैं। तो लेकिन जितना आपको फाइबर चाहिए उतना फाइबर आपके 1 स्कूप ऑफ फाइबर जी में है। 100 ग्राम बाजरा में जितना फाइबर होता है ना, आप 100 ग्राम बाजरा तो डेली नहीं खा सकते हो, तो 100 ग्राम बाजरा में जितना फाइबर है उतना एक स्कूप आपके फाइबर जी में फाइबर है, राइट। ऐसा नहीं कि इसमें ये सारी चीजें हैं, हम बस कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि अगर आप 4 एप्पल खाते हो तो 4 एप्पल में जितना फाइबर आपको मिलता है ना, उतना फाइबर आपके 1 स्कूप उसमें है। तो ये कंपैरिजन है, 4 चीजों का कंपैरिजन है। तो ये मत सोचिए कि इसमें गार्लिक है या इसमें एप्पल है, नो, हम सिर्फ फाइबर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप 4 एप्पल खाओ या फिर आप 300 ग्राम पाइनएप्पल खाओ तो आपको जितना फाइबर मिलेगा उतना आपको 1 स्कूप से ही मिल जाएगा, बट इतना तो हम फल खा ही नहीं सकते ना, 4 एप्पल इज नॉट रेकमेंडेड,
ओनली 100 ग्राम फ्रूट ही आप दिन भर में खा सकते हो, है ना। सो इसको 1 स्कूप डेली लेना है। ये आप